हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपना चैनल कंप्यूटर अनुसंधान में। हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जो है कि सुविचार है दोस्तों। इसको आप पढ़ के अपना जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। अगला अब हम लोग आगे चलते हैं अगला पेज में दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के भाग दोस्तों, जिस प्रकार से हम आप सभी को बताए थे डायग्राम के माध्यम से कि कंप्यूटर के भाग में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये चार चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाग में, कंप्यूटर के भाग में दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि आखिरकार कीबोर्ड क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कीबोर्ड क्या है, आप हेडलाइन बना लीजिए। यहाँ से आप थ्योरी लिखने के लिए आरंभ कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या है कीबोर्ड भाई। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा को सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं कि कितने बटन हो सकते हैं, क्योंकि ये सब उनकी साइज, कीमत और कंपनी पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड में कितने बटन रहेंगे ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी हो गई, साइज हो गई, रेट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर मतलब अलग अलग है तो अलग अलग बटन भी रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है और और उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है। फिर सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसमें कई सारे बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होगी और कई सारे नहीं। तो देखिए यहाँ पर है, मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई, कीबोर्ड ही हो गया दोस्तों। कीबोर्ड में सबसे पहले बफर में, बफर क्या होता है, कौन है सर जी, मतलब बताइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बफर कौन है, जैसे मोबाइल, बटन वाला मोबाइल आप लोग देखे होंगे, उसके अंदर एक वाइट वाला रहता है, उसको टिपाता है बटन, उसे बफर कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कीबोर्ड का आप लोग फोटो देख सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों। और अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऊपर वाले जो F1 F2 या F12 तक है, इसका नाम है फंक्शन की। उसके बाद यहाँ नमलॉक की यानी कि नंबर की हो गई दोस्तों, ये अल्फ़ा की हो गई दोस्तों, टैब की हो गया, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, है ना, विंडोज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पर अगला चैप्टर में। देखिए कीबोर्ड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अल्फ़ा की है इसको हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ है कि अल्फ़ा नंबरिक की, अल्फ़ा नंबरिक क्यों दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है 1 2 3 4 5 ऐसा मतलब 10 तक, तो ये सारी चीज़ें जो है से यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर नेम लॉक कर दिया है दोस्तों। और अल्फ़ा मतलब ABCD हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंदर अल्फ़ाबेट प्लस नंबर दोनों अक्षर आते हैं, जैसे A से लेके Z तक या छोटा A से लेके Z तक और 1 से लेके 9 तक। चलिए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड के दो तरफ न्यूमेरिक की होते हैं, एक फंक्शन की के ऊपर और एक दाएं तरफ होती है। जो दाएं तरफ होती है उसे न्यूमेरिक की कहते हैं, जो कि 1 0 से लेके 9 तक होती है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की कौन सा है दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे आप लोग को। तो इसके अंदर ऐसी 4 बटन आती है जिसमें कि तीर वाला निशान होती है, जो इस बटन की सहायता से आप अपने माउस के कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट और राइट में ले जा सकते हैं। अब देखिए कर्सर कंट्रोल की कौन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो बटन है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बटन यहाँ पर दिखाते हैं आप सभी को कौन से बटन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो बटन है दोस्तों, ये हो गया आपका कर्सर कंट्रोल की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्सर कंट्रोल हो गया। अब यहाँ पर होम की। होम की क्या है, इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में जाना होता है। चलिए होम की कौन है इसके बारे में आप लोग अगर कीबोर्ड है दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं, देख लेंगे। होम की देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिखाते हैं यहाँ पे, ये रहा होम की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। होम की हो गया। इंड की क्या है, ये बटन होम की के विपरीत, यानी होम यानी ऊपर, इंड यानी बाहर, मतलब ये घर बाहर यानी कि विपरीत काम करेगा, है ना, विपरीत काम करता है। इसकी मदद से आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी लाइन की या डॉक्यूमेंट के अंत में ले जा सकते हैं। पेज अप की, इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करना
होता है। यानी कि एक पेज अगर ऊपर आना है आपको तो यहाँ पर पेज अप की यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पेज अप की, ठीक है। अब यहाँ पर पेज डाउन भी उसके बाद मतलब उसका विपरीत काम करेगा। यहाँ पे पेज डाउन, देखिए पेज डाउन भी है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया पेज डाउन की, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल की। इस की का यूज अकेले नहीं किया जाता है बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस ए यानी कि ऑल सेलेक्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से सेव होगा, कोई फाइल है दोस्तों वो सेव हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करना है दोस्तों, देखिए इस तरह के, तो कंट्रोल प्लस ए से एक ही बार में सारा सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन दिया जाता है, एक लेफ्ट की और तरफ और एक राइट की तरफ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब अगला वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अभी जैसे कि सारा पेज जो है ना, सारा मतलब आपको कंप्यूटर थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों एडी से कोर्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगला वीडियो में।